हम्म। सब भागवत चर्चा में आप सारी जिसको अच्छा से बताते हैं। मैं चाहता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता के हर श्लोक आपके मुंह से सुनना। अ, श्रीमद् भागवत गीता की बात कर रहे हैं आप, है ना? जी जी। जी श्रीमद् भगवत गीता मैं इसीलिए नहीं बोलती हूँ, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं संस्कृत की स्टूडेंट कभी भी नहीं रही। मुझे संस्कृत सिर्फ उतनी आती है जितनी आप ये सोच लो कि मेरे गुरुजी जो है ना जयपुर वाले, उन्होंने मेरे सर पे डंडा रख के मुझे जितनी सिखाई ना, सिर्फ उतनी आती है। तो और बाकी मैं यहाँ रहती हूँ तो यहाँ की लैंग्वेज आपको पता है सब मिक्स अप हुई पड़ी है मेरा तो। आई मीन मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं शुद्ध हिंदी में बात कर लूँ, पर कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है मुझसे। थोड़ा बहुत नहीं। यहाँ की वजह से भी है, बट संस्कृत के श्लोकों का सही रूप से उच्चारण करना वो मेरे लिए मुश्किल है। मैंने बल्कि ग्रुप में इसलिए पोस्ट किया था कि जिसको संस्कृत आती है, जैसे हमारे इस ग्रुप में नहीं है हमारे, लेकिन महाभारत के ग्रुप में एक है नित्या देवी दासी, ठीक है। शी नोज एवरीथिंग अबाउट भगवत गीता, उनको संस्कृत के श्लोक पढ़ना बहुत अच्छे से आता है। लेकिन बस मैंने उनको इतना रिक्वेस्ट किया कि आप शुरू से, वो कई सालों से मतलब भगवान कृष्ण की भक्त हैं, दीक्षित हैं, तो मैंने उनको बहुत बोला कि आप भगवत गीता के ऊपर थोड़ा सा बोलना शुरू करो, बट वो कहती है नहीं मुझ में कैपेबिलिटी नहीं है, मैं समझ सकती हूँ बट मैं समझा नहीं सकती। तो ये है मेरे पास हाँ, एक ऑप्शन है। हाँ बोलिए, पहले आप कुछ बोल रहे हैं। आप बहुत अच्छा बोलते हैं, ऐसा लगता नहीं है क्या हुआ है। लेकिन बट आई मैंने डोंट नो सोचा संस्कृत। तो अगर मैं बहुत अच्छा बोलते हैं। वो ठीक है, बट अगर संस्कृत का श्लोक मैं गलत बोलूंगी तो वो नुकसान मुझे भी है और सुनने वाले को भी है, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे साथ साथ आप सब भी सफर करें। हाँ एक चीज है, अगर आपको भगवत गीता समझनी है, आपने नाम सुना होगा, मुस्लिम नेम है एक, आई एम सॉरी मेरे दिमाग से इस समय नाम निकल गया है। एक मुस्लिम राइटर हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने पूरी भगवत गीता को शायरी में लिखा है, ब्यूटीफुल शायरी में लिखा है, ठीक है। महाभारत के बाद मैंने वैसे सोचा था कि मैंने एक्चुअली किसी से रिक्वेस्ट करी थी, तो इंडिया से मुझे वो बुक मिल गई है, मेरे पास पहुंच भी गई है यहाँ यूएस में। उस बुक में उन्होंने एक एक श्लोक को इजी, बहुत डिफिकल्ट उर्दू नहीं है, अच्छी शायरी में लिखा है, बट सो ब्यूटीफुली उन्होंने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया है उसको कि हम जैसे लोग जो संस्कृत में इतने कैपेबल नहीं है, संस्कृत पढ़ने में, संस्कृत समझने में, क्योंकि हम लोग तो उसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, तो वो उन्होंने उसकी व्याख्या जो करी है वो बहुत ब्यूटीफुली करी है। मैं आप लोगों को भेजूंगी कभी वो बोलकर, इट्स सो ब्यूटीफुल, और वो आपको पूरी गीता समझ आएगी। और उसमें उसमें उनका एक अध्याय मैंने पढ़ा भी था, सुना है कि वेदों में है 4 गुण वाला, नहीं 3 गुण वाला, तमोगुण रजोगुण वगैरह के ऊपर उन्होंने ब्यूटीफुली उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। अर्जुन का क्या क्या करेक्टर है, अर्जुन ने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, या धृतराष्ट्र का क्या रोल था अपने बच्चों को लेके, मीन्स एक एक चीज को बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो वो आप सुनेंगे तो आपको गीता काफी हद तक क्लियर हो जाएगी उससे। बाकी मैं मेरी भी। देखूंगी कोई संस्कृत में भी अगर कोई मिलता है मुझे तो। नहीं, मेरा एक रिक्वेस्ट था दीदी, हम्म। क्योंकि अभी इंडिया में बहुत सारा मोटिवेशनल स्पीकर है जिन्होंने गीता के बारे में बहुत चर्चा करता है। और आपकी वॉइस बंद हो गई तपस। प्रोग्राम हाँ स्टार्ट किया जैसे है, उनसे हम्म। देख के मुझे और भी ज्यादा इसके बारे में जानने की इच्छा आ गई। तो आपसे जो सुनता हूँ वो दिमाग में बैठ जाता है। तो तो आप अभी मतलब पहले, मैं जो मैं जो बताना चाहता हूँ कि आप हिंदी का या श्लोक मत बोलिए, आप हिंदी का ही मीनिंग समझा दीजिए कि वन गीता का सेकेंड या का तब, हिंदी से मीनिंग ये होता है। तपस आपकी बात सही है, बट लेट मी क्लियर वन थिंग। हम लोग भागवत का सॉरी भागवत कथा तो चल ही रही है ग्रुप में, है ना, टेलीग्राम के ग्रुप में भागवत कथा तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी महाभारत कथा चल रही है, और आप लोग जानते हैं कि गीता का उपदेश जो है वो महाभारत की कथा में आएगा। तो उसमें हिंदी में सारी चीजें मैं डिस्क्राइब करूंगी ही करूंगी आगे।
संस्कृत में मैं नहीं करूंगी। मैं अभी महाभारत भी, मैंने अपनी लाइफ में महाभारत नहीं पढ़ी थी, फर्स्ट टाइम मैंने पढ़ी, वो भी मेरे फादर ने मुझे बोला। मैं उनके साथ डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा कि पापा मैंने जैसे श्रीमद् भागवत कथा तो पूरी पढ़ ली है, गीता भी मैंने वैसे पढ़ के सारी समझी है। मैंने कहा बट मैंने अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि नेक्स्ट क्या पढ़ना है। तो ही सजेस्टेड मी कि मतलब मैं महाभारत पढूं, क्योंकि उन्होंने खुद पढ़ी है महाभारत। तो उनके कहने पर मैंने महाभारत परचेज करी। मैंने कहा नहीं, मैं डेफिनेटली अगर मेरे फादर कह रहे हैं तो आई शुड गो फॉर दैट, और मैंने पढ़ी एंड नाउ आई एम वेरी सेटिस्फाइड। फिर मुझे बाद में, मैं उस दिन किसी का लेक्चर सुन रही थी, उसमें भी वो बता रहे थे कि अगर आपको गीता भी समझनी है ना, श्रीमद् भगवत गीता समझनी है, तो पहले महाभारत समझो, क्योंकि जब तक आप महाभारत का एक एक इंसिडेंट नहीं समझ लोगे, आपको गीता पूरी समझ नहीं आएगी। तो हम महाभारत तो सुन ही रहे हैं रोज, अब महाभारत में यहां तक तो पहुंच ही गए हैं कि युद्ध की तैयारी हो गई है, ठीक है, तो अब आगे गीता भी उसमें आनी ही आनी है, तो वी विल डिस्कस देयर। तो डेफिनेटली आपको उसमें बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा, पर महाभारत जरूर सुननी चाहिए। महाभारत सुनने से बहुत सारी हमारी लाइफ में जो घटनाएं छोटी छोटी घट रही होती हैं, उससे रिलेटेड भी हमारी कई सॉल्यूशंस मिलते हैं। उसी में आगे गीता भी चलेगी, ठीक है, तो गीता तो उसमें आएगी ही आएगी, इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और माँ, जब हम लोग गीता हम अगर खुद पढ़ते हैं तो श्लोक आता है तो उसको हमको रीड नहीं करना चाहिए? देखो, कोशिश करनी चाहिए कि हमें संस्कृत अगर अच्छे से आती है तो हम उसको रीड करें, क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने मंत्र शक्ति के एक सेशन में एक चीज बताई भी थी ना, कि वो जो रक्षतु की जगह, जिस आदमी को संस्कृत नहीं आती थी, वो अपनी वाइफ के लिए प्रेयर कर रहा था, लेकिन रक्षतु की जगह भक्षतु करता गया, तो अल्टीमेटली उसकी वाइफ की डेथ हो गई। सो इन अवर संस्कृत लैंग्वेज हमारे एक एक वर्ड की एक स्पेसिफिक पावर है, और अगर हम उस वर्ड का उच्चारण गलत करते हैं तो उसका मीनिंग गलत हो जाता है, और मीनिंग गलत होगा तो उसका नुकसान होगा, क्योंकि वो एनर्जी फील्ड है। हमारा संस्कृत का एक एक अल्फाबेट जो होता है ना, जैसे ABC अल्फाबेट है, एक एक अल्फाबेट में पावर है, और वो पावर अगर हम गलत लेंगे तो नेचुरली वो गलत तो होगा ही होगा ना। तो इसलिए मैं खुद अवॉइड करती हूँ। और मैं जो महाभारत पढ़ रही हूँ, उसमें पहले पूरा श्लोक जो है वो संस्कृत में होता है, देन दे एक्सप्लेन इट इनटू हिंदी, बट मैं संस्कृत का पढ़ के आपको नहीं भेजती। मैं चाहूँ तो मैं तोड़ फोड़ के रीडिंग करके भेज सकती हूँ, बट क्या फायदा, मैं गलत बोलूंगी, आप गलत सुनेंगे, दोनों का नुकसान है। तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं हिंदी और इंग्लिश में जो डिस्क्रिप्शंस हैं, उसकी ट्रांसलेशंस हैं, मैं सिर्फ उतना ही रीड करूँ। तो संस्कृत की बस थोड़ी बहुत चीजें मैं पढ़ती हूँ, जैसे दुर्गा सप्तशती कर लेती हूँ, बीज मंत्र वगैरह करती हूँ, रक्षा कवच है, सूक्तम है, बाकी अर्गला स्तोत्रम है, ये सब चीजें हैं, ये सब मुझे रटी हुई है, ये मेरे गुरुजी ने रटवा दी थी, तो वो सब चीजें मैं करती हूँ, ठीक है। बाकी सारी संस्कृत मुझे नहीं आती है। तो अब ये सेशन यहाँ पे अभी ये बंद होने वाला है। अब दोबारा आप ज्वाइन करेंगे तो अपने अपनी प्रॉपर सीट पे, अपने आसन पर बैठ के, ताकि अब हम मेडिटेशन कर लेंगे, ठीक है। तो मैं डिस्कनेक्ट कर रही हूँ, ये 2 मिनट्स रह गए हैं, तो आप लोग रिज्वाइन कर लीजिए प्लीज। हो रहा है ना गुरु माँ, तो सब मैंने मेरे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को बहुत ज्यादा, तो उसको उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, कौन सा मंत्र भेज सकती हूँ? मैंने वीडियो डाली तो है ग्रुप में, आप लोग ग्रुप में एक्टिवेट क्यों नहीं रहते हैं? कल मैंने मंत्र के साथ ही वीडियो डाली है कि आपको इस मंत्र को करना है संजीवनी मुद्रा के साथ। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, उसमें सब कुछ मैंने क्लियर बताया है, ठीक है। जो वीडियो मैंने छोटी सी 5 या 6 मिनट की वीडियो है, तो आप उसको देखिएगा, उसके अंदर एक एक चीज मैंने क्लियर करी है कि आपको क्या क्या करना है, ठीक है। या वो उसको आप जरूर देख लेना, और वो जिसको भी जरूरत आपको लगती है आप उसको फॉरवर्ड कर देना, ताकि उसका बेनिफिट मिल सके। दूसरा, प्लीज एक चीज ध्यान रखना, हम जो सोचते हैं हमें वही प्राप्त होता है। कोरोना के बारे में इतना मत सोचिए, ठीक है। नहीं, मेरे लिए नहीं, जिसको नहीं गुरु माँ, मेरे लिए नहीं, मेरे रिलेटिव्स को हुआ है, तो उसको मैं कैसे हेल्प कर सकूं? बिल्कुल, आप उनको बताइएगा, जो उसमें लिखा है वो करते रहेंगे, ठीक है। अगर वो बैठने में कैपेबल नहीं है, सपोज उनको फीवर है, वो नहीं बैठ सकते, तो वो लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उनको वो वीडियो भेज दीजिएगा। तो उसमें जो मुद्रा बताई है, संजीवनी मुद्रा बताई है, ये उंगलियां से मोड़ के
इन 2 उंगलियों को अंगूठे पे लगाकर, ये सिर्फ छोटी उंगली आपकी बचेगी, ठीक है। और हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे रख के लेट जाएं बेड के ऊपर, ऐसे स्ट्रेट हाथ करके और लेट जाएं। लेटे लेटे ह्रीम हम का जाप करते रहें। पहले मैं ओम हम का करवा रही थी, लेकिन इंडिया में जैसे बहुत ज्यादा फैल चुका है, सो मेरे जो योगा गुरु हैं उन्होंने स्पेशली बोला कि नहीं, इस टाइम ओम हम का फायदा नहीं, समय ह्रीम हम का फायदा होगा, वो करवाओ। तो उनके आदेश पे मैंने ये मंत्र दूसरा चेंज करा है। तो आप लोग वो कीजिए और संजीवनी मुद्रा में करना है, ठीक है। ओके, चलिए अब आज का सेशन ओवर करें। और कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? इट्स फाइन, ठीक है, सबका पूरा है। तो कोरोना की वीडियो आप जरूर देख लेना। हाँ जी बोलिए। ओ प्रणाम, सॉरी आपकी आवाज वॉइस कट गई थी। प्रणाम। कोरोना की वीडियो जरूर देख लेना। और जो स्वस्थ हैं, जो लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं आप सब, ठीक है, उसमें लिखी हुई बातों को फॉलो जरूर कीजिए। आपको कोरोना ना हो उसके लिए संजीवनी मुद्रा लगाकर और ह्रीम हम का जाप आपने जरूर करना है। आप और कोई मुद्रा लगाएं ना लगाएं, संजीवनी मुद्रा जरूर लगानी है, क्योंकि वो संजीवनी मुद्रा ऐसी होती है जो कहते हैं ना कि मरे हुए व्यक्ति को भी खींच लाती है वापस। संजीवनी शक्ति वो शक्ति होती है। तो जब हम ये गैस की मुद्रा, पान मुद्रा दोनों मिलाकर लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड संजीवनी मुद्रा। हाथों को बेड के ऊपर स्ट्रेट रखकर आप लेट के भी कर सकते हैं, ठीक है। ये जरूर करेंगे, इससे क्या होगा, बचाव रहेगा। स्टीम लेते रहें, मास्क वगैरह तो पहन ही रहे होंगे आप लोग, और बाकी स्टीम का ध्यान रखें। गर्म पानी दिन में 1 बार जरूर पिए, चाहे कुछ भी हो जाए, वो आपने पीना ही पीना है। अगर आप पीते हैं ब्लैक टी या ब्लैक कॉफी, कॉफी इज बेस्ट, तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर सपोज किसी का कोई हल्का सा इन्फेक्शन कोरोना का आपके अंदर आ भी गया और आपने ब्लैक कॉफी पी लिया, तो वो उसी समय उसका वायरस को किल कर देता है, ठीक है। तो वो भी आप कर सकते हैं। ब्लैक कॉफी में क्या चीनी नहीं मिला सकते? चीनी आप थोड़ी सी डाल लीजिए, चीनी कम ही डालनी है। और मैंने वीडियो में एक चीज नहीं बोली, अगर जरा सा भी डाउट होता है कि सम इन्फेक्शंस आर कमिंग क्लोज टू यू, तो मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दें, ठीक है। फ्राइड बंद कर दें, मैदा बंद कर दें और मिल्क प्रोडक्ट बंद कर दें। मतलब दूध, दही, पनीर, इस तरीके की चीजें नहीं लेंगे, ठीक है। ये चीजें वैसे भी इस मौसम में थोड़ी सी कम कर लीजिए जब तक कोरोना है। आप फ्रूट लीजिए। क्या? हल्दी वाला दूध तो स्पेशली बताती है। नहीं, अगर आपने मेरी पहली वीडियो भी सुनी है तो उसमें मैंने बोला है कि हल्दी को आप पानी में डाल के ले लीजिए, मैंने दूध में डाल के नहीं बोला, ठीक है। और दूध का प्रोडक्ट इस मौसम में खासकर कोरोना के टाइम पे कम लेते हैं। दूध से बननी हुई कोई भी चीज वो आप कम लीजिए, तली हुई चीजें कम लीजिए और मैदा मत खाइए, ठीक है। आप फ्रूट जितना मर्जी खाओ, आप स्टीम्ड वेजिटेबल अपने स्टीमर में रखो या उबली हुई सब्जियां लो, जितनी मर्जी खाओ, आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए अभी टाइम इसका ओवर हो गया है। बाकी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो आप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, ओके। देखिए ध्यान के समय में मेरा सिर भारी हो जाता है, ये मतलब ये सही साइन है? कब सिर भारी हो जाता है? सर ध्यान करने के बाद तो सिर भारी महसूस होता है। तो उसका नहीं, दिस इज नॉट अ गुड साइन। इसका मतलब है कि आप अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर डालते हैं, मेरा ध्यान लगे, मेरा ध्यान लगे, मेरा ध्यान ना भटके। जब हम इस तरीके का प्रेशर अपने दिमाग पे डालते हैं तो उसके बाद हमारा सर भारी होता है। अदरवाइज ध्यान करने के बाद सर हल्का हो जाना चाहिए, ठीक है। इसलिए सोचिए मत। चलो अभी बंद हो जाएगा किसी भी क्षण, ओके। तो बाकी कोई क्वेश्चन हो ग्रुप में लिख दीजिएगा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, प्रणाम, राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा टू ऑल।